हेलो टाउ गैंग, ओटाकू आसिफ हियर। वेल, तुम सबको नारुतो का ये वाला सीन तो याद ही होगा जहां अपनी मम्मी कागुया माद्रा के पीछे से रिवाइव हो गई थी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि माद्रा प्रेग्नेंट था, लेकिन कागुया के रिवाइव होने के बाद जो उसने पूरे नारुतो वर्स की लंका लगाई थी वो आज तक इशिकी ओत्सुकी भी नहीं लगा पाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कागुया जिसको कि पूरे नारुतो वर्स मिलके मार नहीं पाई थी, जिसको कि टीम 7 ने बड़ी मुश्किल से सील किया था, बोरुतो यूनिवर्स में एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो कि कागुया से 100x ज्यादा पावरफुल है, जो कि पूरे रियलिटी, यूनिवर्स, टाइम सबको एक चुटकी में बेंड कर सकता है। हाँ, नारुतो और बोरुतो फैंस, तुम सबने बिल्कुल सही गैस किया। मैं बात कर रहा हूँ शिबाई ओत्सुकी की, जिसको कि बोरुतो के मांगा में ओत्सुकी इसका गॉड बताया गया है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि शिबाई ओत्सुकी कितना पावरफुल है, उसकी हिस्ट्री, ओरिजिन क्या है, और आखिर वो एक ओत्सुकी होते हुए भी एक बाकी के ओत्सुकी से 100x ज्यादा पावरफुल कैसे है। वेल, शिबाई ओत्सुकी के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ओत्सुकी क्लैन आखिर क्या है। तो देखो, ओत्सुकीज एक एंशिएंट सेलेस्टियल रेस है जो कई डायमेंशन और प्लैनेट में ट्रैवल करती है। उनका मेन गोल यही होता है कि चाक्रा फ्रूट कलेक्ट करना, जो कि गॉड ट्री से मिलता है। ये चाक्रा फ्रूट तब बनता है जब किसी प्लैनेट के लिविंग बींग्स की लाइफ फोर्स गॉड ट्री एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी की मदद से शिबाई ने अपनी लाइफ में कई सारे प्लैनेट को कंज्यूम किया, उनके चाक्रा फ्रूट्स खाए। लेकिन शिबाई ने इसको एक्सट्रीम लेवल तक किया था, और माना जाता है कि शिबाई ने ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा प्लैनेट के चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम किया है। इसीलिए कई चाक्रा फ्रूट खाने के बाद शिबाई ने इतना ज्यादा चाक्रा इकट्ठा कर लिया था कि उसका फिजिकल बॉडी ही खत्म हो गया। उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस एक प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मानो उसके पास बॉडी नहीं है लेकिन वो जिंदा है। बेसिकली अगर जिसने ब्लीच देखी है तो उन सबको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और फिजिकल बॉडी ना होने की वजह से माना जाता है कि वो इमॉर्टल है, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी है। और शिबाई के पास एक स्पिरिचुअल बॉडी होने की वजह से पूरे बोरुतो यूनिवर्स में माना जाता है कि वो इमॉर्टल है, क्योंकि उसकी बॉडी मर चुकी थी लेकिन वो खुद एक डिवाइन बीइंग बन चुका था। बेसिकली ना गॉड था ना गॉड से नीचे था, बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस है खुद में। लेकिन अब बात करें शिबाई ओत्सुकी की पावर्स की, तो देखो, शिबाई ओत्सुकी की सबसे खास पावर थी शिनजुत्सु। ये जुत्सु नॉर्मल जुत्सु, गेंजुत्सु और सेंजुत्सु से भी ज्यादा पावरफुल होती है। शिनजुत्सु रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है बिना किसी हैंड साइन या विजिबल चाक्रा के। इसका मतलब है कि सिर्फ सोचो और वो चीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो बोरुतो के मांगा में आमाडो कहता है कि शिबाई सिर्फ अपनी एक छींक से आसमान में बिजली गिरा सकता है। उसके पास ऐसी एबिलिटीज थी जो किसी भी बीइंग के लिए समझना मुश्किल था, क्योंकि शिबाई के थ्रू ही हमें शिनजुत्सु के कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार सुना है। शिनजुत्सु का मतलब होता है डिवाइन टेक्निक्स। ये उस चाक्रा सिस्टम से काफी अलग है जो हमें नारुतो और बोरुतो में पहले देख चुके हैं। निंजुत्सु और सेंजुत्सु जहां चाक्रा और नेचर एनर्जी पर बेस्ड होते हैं, वही शिनजुत्सु किसी भी फिजिकल चाक्रा बेस्ड लिमिटेशन से परे होता है। ये एबिलिटीज इंटेंशंस पर काम करती है, जैसे सिर्फ सोचने से ही काम हो जाता है, तुम्हें इसमें हैंड साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नारुतो और बोरुतो के यूनिवर्स में शिनजुत्सु को सबसे डेंजरस पावर माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा जड़ शिबाई से जुड़ा हुआ है। अब देखो, शिबाई की एबिलिटीज के बारे में ऐसे डायरेक्ट तो बताया गया है नहीं, लेकिन बोरुतो के मांगा में आमाडो ने बताया है कि जो पावर्स एडा और डायमोन के पास है वो उसे शिबाई के डीएनए के थ्रू मिली है, जिसे कि वो शिनजुत्सु कहते हैं। जैसे कि एडा के पास है सेनरिगन, जो उसे पास्ट और प्रेजेंट सब देखने की पावर देता है बिना किसी लिमिट के, और इस एबिलिटी की मदद से एडा जो है पूरे रियलिटी तक को बदल सकती है, जैसे कि उसने बोरुतो के मांगा में किया भी है। और दूसरी तरफ एडा का भाई डायमोन के पास भी रिफ्लेक्शन बेस्ड डिफेंस एबिलिटी है, जिसमें अगर कोई उस पर इंटेंशन से अटैक करे तो वो अटैक उन्हीं पर पलट जाता है। फर्क नहीं पड़ता वो अटैक कितना बड़ा था और कितना छोटा था। और ये भी एक डिवाइन लेवल की पावर है जो शिबाई से इंस्पायर्ड है। और तुम सबको बता दूं कि शिबाई की एक थोड़ी सी पावर है, शिबाई के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल शिनजुत्सुस है। और तुम सबको बता दूं कि एडा और डायमोन के पास जो पावर है वो शिबाई की एक्चुअल 1% भी पावर नहीं है। लेकिन देखो, बोरुतो फैंस यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिबाई और बोरुतो की भी फाइट होने वाली नहीं है, क्योंकि बोरुतो में अभी तक शिबाई जो है अपीयर नहीं हुआ है। उसके बारे में बस आमाडो ने हम सबको बताया है। लेकिन देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आमाडो जैसे साइंटिस्ट ने शिबाई जैसे गॉड लेवल बंदे के डीएनए को यूज करके कई सारे साइबॉक्स जैसे कि एडा, कोड, डायमोन जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइबॉक्स बनाए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर आमाडो के पास शिबाई ओत्सुकी का डीएनए या उसके बॉडी पार्ट्स आए कैसे, जिससे कि उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये सारे साइबॉक्स बनाए। वेल, अभी तक ये आंसर जो है क्लियर नहीं हुए हैं, तो देखते हैं आगे जाके शायद हमें इसके बारे में और क्लैरिफाई मिले। लेकिन इसका मतलब ये है कि चाहे शिबाई अब एग्जिस्ट नहीं करता हो, लेकिन उसकी लेगेसी नारुतो वर्ल्ड में जिंदा है। लेकिन शिबाई के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टोरी में अभी तक डायरेक्टली नहीं दिखा है, लेकिन कई फैंस का मानना है कि फ्यूचर में वो अपीयर हो सकता है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि क्या वो अभी भी हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट भी करता है, क्या वो कंप्लीटली ट्रांसेंड हो चुका है। लेकिन देखो, मेरा मानना यह है कि शिबाई एक ऐसी स्टेट में जा चुका है जहां पर उस पर टाइम इफेक्ट नहीं करता,
ना स्पेस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बोरुटो के फ्यूचर में शिबाई और बोरुटो के बीच में फाइट होगी? अगर होगी तो भाई फिर वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने ओत्सुकी के बारे में, शिबाई कैसे गॉड बना उसके बारे में, शिबाई के पास कैसी पावर है, उसकी एबिलिटीज क्या है, ये सब तो मैंने बता दी। लेकिन अब उसे कंपेयर करते हैं बाकी के पावरफुल ओत्सुकी की, जैसे कि हमने इशिकी ओत्सुकी, कागुया ओत्सुकी और मोमोशिकी ओत्सुकी जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को देखा है। लेकिन उनमें और शिबाई में फर्क ये है कि वो सभी अभी भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी पावर काफी स्ट्रांग थी, लेकिन शिबाई ने तो फिजिकल फॉर्म ही छोड़ दिया है। इशिकी ओत्सुकी जो कि इतना पावरफुल था, जिसने कि पूरे बोटो वर्स को वन साइड वन कॉर्नर कर दिया था, वो बंदा भी डेथ से बच नहीं पाया और इन दी एंड मारा गया। लेकिन शिबाई ओत्सुकी जिसके पास कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है, तो वो आखिर मर कैसे सकता है? क्योंकि उसने डेथ को चीट कर दिया है कारमा रिजरेक्ट की मदद से। अब जिनको कारमा रिजरेक्ट के बारे में नहीं पता, वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, उन सबको कारमा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। बेसिकली शिबाई एक ऐसी एंटिटी बन चुका था जिसको कि ना समझा जा सकता था, ना उसको रोका जा सकता था। बेसिकली अपने सलमान खान की तरह, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या शिबाई कभी फ्यूचर में वापस आ सकता है? अब तक मांगा में डायरेक्ट इंडिकेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन फैन थ्योरीज का कहना है कि अगर अमाडो उसके बॉडी पार्ट से इतनी पावरफुल चीजें बना सकता है, तो हो सकता है कि किसी स्टेज पर कोई शिबाई को फिर से रिजरेक्ट करने की कोशिश करे, या हो सकता है शिबाई खुद ही किसी मूवमेंट पर अपीयर हो जाए, स्पेशली जब स्टोरी हायर डायमेंशन में चली जाएगी। लेकिन मेरा माने तो हायर डायमेंशन में स्टोरी नहीं जानी चाहिए, वरना इसका स्केल, नारुतो यूनिवर्स का स्केल कुछ ज्यादा ही बड़ा चला जाएगा और फिर वो आपस में फकडअप हो जाएगा। वेल, तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आप सबको पता चल गया होगा कि ये शिबाई ओत्सुकी कौन है, इसकी पावर क्या है, इसकी एबिलिटीज क्या है, और ये बाकी ओत्सुकी से इतना अलग कैसे है, इसका अपीयरेंस होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और आप सबको मजा आया वीडियो देखने में, तो मुझे वीडियो को लाइक कर देना चाहिए।